जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आई एम ऑडिबल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, वी हैव जुनैर, वी हैव अनमता, वी हैव अतर नासिर, वी हैव फातिमा मलिक, वी हैव गरिमा, वी हैव हसीब एंड वी हैव मसरूर। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स के अंदर अगर आप अपना शहर का नाम बता दें और आप साथ में मेंशन कर दें कि क्या आपकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, तो दैट विल हेल्प मी अलॉट। जस्ट टेल मी योर सिटी, आपके शहर से हैं, और आपसे बता दें कि मार्च 25 इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और विल इट बी योर सेकंड अटेम्प्ट, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी ठीक है जी। मसरूर अथर फ्रॉम दुबई। ठीक है जी। ओके, गरिमा फ्रॉम इंडिया, वेलकम जी। वी हैव स्पोकन बिफोर एज वेल। फर्स्ट अटेम्प्ट ओके। और व्हाट अबाउट फातिमा इज फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके जी। ठीक है, फातिमा आपकी भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। हसीब आपकी भी फर्स्ट अटेम्प्ट, आप कराची से हैं। ठीक है जी। मसरूर, ओके, मसरूर फ्रॉम कराची। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी दोस्तों, नाम सबको पता है जी। माय नेम इज साजिद कपाडिया। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मेंबर ऑफ एसीसी। आई हैव डन बोथ मास्टर्स एज वेल। आई हैव बीन टीचिंग ऑडिट फॉर द पास्ट 25 इयर्स नाउ। मेरी आर्टिकल्स जो है दैट इज फ्रॉम ENY Ernst and Young. I had the opportunity to work in Dubai office. I had the opportunity to work in Toronto office, Canada, plus in Pakistan as well, Karachi office. बहुत टाइम हो गया जी पढ़ाते हुए अब माशाल्लाह। आई हैव taught more than I think 30,000 students. I think more than 280 batches now, mashallah. The institute name is KNS. I'm the principal of the institute. I teach both F8 and C audit, CAF 8. And once upon a time, I used to teach triple as well. But because of being the privilege of becoming an entrepreneur, I've got many responsibilities, जिसकी वजह से मैं जो है आजकल ट्रिपल ए नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं डबल ए जो है वो फुल फ्लेज पढ़ाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आप सब ने मुझे बता दिया कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। सो लेट मी फर्स्ट शेयर द स्क्रीन। और मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा इस ऑनलाइन सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ यू, इफ यू कैन ऑन योर कैमरा। अगर हसीब आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय मेल स्टूडेंट्स कि अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो जरा थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा, मुझे पता चले आप लोग कौन है। ज़ाहिर फिजिकल क्लासेस आपको पता है खत्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल हम चाहते हैं कि ऑनलाइन को बड़ा इंटरेक्टिव बनाएं। तो इफ हसीब यू कैन ऑन द कैमरा, अगर आप अथर अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, मसरूर अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और मे भी अगर कुछ लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि वो मेरे साथ साथ बात कर सकें। जुनैर अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें, और आई वुड बी वेरी ऑब्लाइज्ड जी। ओके जी। जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है, कम से कम दो तीन बच्चे हो ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए, देन विल स्टार्ट। और अगर हसीब अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि आप मेरे साथ कुछ चीजों में हेल्प कर सकें। हसीब, हसीब आप लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर। बस सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अच्छा जी दोस्तों, हमारा आज का एक ही एजेंडा है, और वो है हमें F8 का पेपर मार्च 25 में निकालना है भाई। अच्छा, थोड़ा सा मेरा एक कंसर्न ये है कि अभी आप, आज हो गई 16 दिसंबर। अच्छा, आई एम थोड़ा सरप्राइज कि आप इतना लेट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कितने लोग हैं, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी F8 स्टार्ट कर दिया। अगर पहले वो अपनी आवाज सुना दें, बेशक आप कैमरा ऑन ना करें, और मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने F8 पढ़ना शुरू कर दिया है। आपके पास ऑलरेडी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस है जी। स्टार्ट। जुनैर, आपके पास एक्सेस है मेरा? जुनैर, सर अभी स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया आपने? अच्छा, अनमता, अनमता तारिक, हैव यू स्टार्टेड? ओके। असद रहमान, थोड़ा सा ऑनलाइन में बातचीत क्या करें, इंटरेक्टिव बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। आप बात करेंगे तो मजा आएगा, वरना वन साइडेड ट्रैफिक चल रहा होगा जी। अथर, अथर आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ना?
मतलब आपको आपके पास एक्सेस है? हैवंट स्टार्टेड। ठीक है जी। फातिमा मलिक। फातिमा मलिक। नॉट येट। ठीक है जी। ओके, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अच्छा ठीक है जी। तो तकरीबन सारे नए हैं। अच्छा जुनैर, आपकी क्या पोजीशन है? देखें, अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, वरना फिर मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा होगा या वैसे तैयारी कर रहे होंगे। तो याद रखें, जब भी जूम का सेशन हो तो उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप बात भी करें, आपका कैमरा भी ऑन हो, ताकि कम से कम टीचर को मजा आए बात करने का। जी ठीक है जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। हसीब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। हसीब। जी ठीक सर। है जी, लेट्स। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो F8 का पेपर है ये है क्या। ठीक है जी। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है और कुछ लोग अभी रिकॉर्डेड लेक्चर देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेरी राइटिंग समझ आ रही है, नजर आ रहा है जी? स्क्रीन शेयर हो गई है? कंफर्म कर दें प्लीज हसीब। जी सर। ठीक है जी। जहां आपको लगे ना कि आवाज नहीं आ रही है या मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो काइंडली आपने चैट बॉक्स में बताना है, या अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू जी। ये जो पेपर है जी, इसका नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। क्या नाम है इसका आसिफ? जी हसीब, आप कहाँ गए? ऑडिट एंड अश्योरेंस। आपने मेरा साथ देना, आपने फौरन से रिस्पॉन्ड करना, ठीक है? आई वुड लव ठीक। कि अगर आप में से दो तीन बच्चे अपना कैमरा अगर ऑन कर लेंगे तो सो दैट एटलीस्ट मुझे पता चले कि कौन बच्चे हैं। ये जो हमारा सिलेबस है, ये जो हमारा कोर्स एफिड का है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100% जो है ये थ्योरी का एग्जाम है। और थ्योरी के एग्जाम का सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चों का ये कंसर्न होता है कि हमने याद कैसे करना है। डू वी नीड टू लर्न और डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? ठीक है जी। तो इसका जवाब भी मैं आज ही के सेशन में आपको दे दूंगा कि हमें याद भी करना है और हमें अंडरस्टैंड भी करना है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। नंबर वन, सर क्या इस पेपर में कोई प्रैक्टिकल चीज है, कोई वर्किंग है इसके अंदर, कोई कैलकुलेशन है? तो लेट मी क्लेरिफाई कि इस पेपर में हार्डली जो है वो हार्डली, आई 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 रिपीट द वर्ड, हार्डली इसमें 1% जो है वो कैलकुलेशन है। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कैलकुलेशन क्या है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा F3 के अंदर, F5 के अंदर या F7 के अंदर आपने पढ़े थे अकाउंटिंग रेशियोज। याद आ रहा है आपको? तो अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो यहाँ पर एक टॉपिक हमारा है ऑडिट रिस्क, उसमें अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने को आते हैं। उसके अलावा जो है ऑडिट रिपोर्ट का जो टॉपिक है उसमें थ्रेशोल्ड्स या वी नीड टू कैलकुलेट मटीरियलिटी। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होती है जिसमें हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके वी नीड टू कैलकुलेट अ परसेंटेज। इन दो चीजों के अलावा, आई रिपीट, इन दो चीजों के अलावा, यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज और जो थ्रेशोल्ड है, इसके अलावा पूरे पेपर में कोई कैलकुलेशन जो है वो नहीं है। इट्स अ 100% थ्योरी एग्जाम। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? आगे चलते हैं जी। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये पेपर जो है, आई थिंक मैंने अपनी पूरी लाइफ और पूरी जिंदगी जो है मैंने इस पेपर को दी है। और आप ये समझे कि मैंने सुबह से लेकर रात, सुबह 9 से लेकर रात 9 तक मैंने ये पेपर पढ़ा है। एंड वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइम फ्रॉम 2011 12 13 14 15 16 17 18 where I was teaching 700 students in one batch, and we had split the student into three batches. सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, सेक्शन ए था। और जहां एक क्रैश का बैच भी बनता था। सो आई हैड द प्रिविलेज कि मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस को पढ़ाया हुआ। एक क्लास के अंदर 180 बच्चे भी थे, 190 बच्चे भी थे। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब फिजिकल बैच हुआ करता था तो बच्चे हफ्ते में 4 दिन केएनएस आते थे। कितने दिन आते थे हसीब? 4 डेज। 4 डेज इन अ वीक। और एक क्लास जो है वो कम से कम 2 से ढाई घंटे की होती थी पर क्लास। एंड वी यूज टू कंप्लीट द सिलेबस इन अराउंड 4 to 4.25 months। मैं आपको ये प्रियम्बल इसलिए दे रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अगर आपके जहन में ये कंफ्यूजन है, अगर आपके जहन में ये किसी ने बात बिठा दी है, इट्स अ वेरी स्मॉल सिलेबस, इट कैन बी कवर्ड इन 1.5 month, इट कैन बी कवर्ड इन 1 month। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ये छोटा सिलेबस नहीं है, इट्स अ बिग सिलेबस। ये टेक्निकल पेपर है, ये आपके इसी जगह 8th एग्जाम है। ये इतना आसान नहीं है और इसको आपको ड्यू टाइम देना पड़ेगा। आई रिपीट, आपको इसको ड्यू टाइम देना पड़ेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? एम आई ऑडिबल एवरीवन?
हसीब? यस सर। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं ये बैच कैंपस में फिजिकल बैच पढ़ाता था तो हमें 4 से 4.5 महीने लगते थे। अच्छा, जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो तमाम बच्चे सुनिएगा जरा। अतर आप भी सुनिएगा, हसीब आप भी सुने, और जो हमारे दोस्त दुबई से इंडिया से आप भी सुने। जब आप फिजिकल बैच में आते थे तो रोजाना की बेस पे बच्चों की मुझसे मुलाकात होती थी। बात समझ आ रही है? जब आप फिजिकल बैच में आते थे तो क्लास से पहले बच्चे मुझसे मुलाकात करते थे, क्लास के बाद बच्चे मुझसे मुलाकात करते थे, एंड दे वर कमिंग टू द इंस्टीट्यूट 4 days इन अ वीक। मेरी बात समझे आप, दे वर कमिंग 4 days इन अ वीक। इसका मतलब है रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा था, क्लास में प्रैक्टिस हो रही थी, बच्चों से हाई कांटेक्ट हो रहा था, बच्चे मुझसे सवाल पूछते थे। अब जब कोविड आए ना, तो कोविड के बाद आपको पता है पूरी चीजें, पूरी गेम चेंज हो गई है। नाउ एवरीथिंग इज गॉन टू ऑनलाइन, और उसके अंदर भी स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक लाइव क्लासेस। दे नाउ प्रेफर रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि हर बच्चा जॉब कर रहा है। कोई बच्चा कराची में है, कोई लाहौर में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई मुल्तान में है, कोई दुबई में है, कोई इंडिया में है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है, कोई अपना आपका बिजनेस देख रहा है। तो सबके लिए लाइव क्लासेज जो है वो अब फ्लेक्सिबल नहीं है। लिहाजा फ्लेक्सिबल क्या भाई, कि आप अपने हिसाब से देख लें रिकॉर्डेड लेक्चर्स। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सारे लेक्चर मेरे रिकॉर्डेड हैं, और 100% सिलेबस अलॉन्ग विद मोर देन 200 F8 पास पेपर्स, जो इसी से अपने पास पेपर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे LMS में रिकॉर्डेड है इस वक्त। ये बात भी आपको मैंने बता दी, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आपके सामने प्लानर शेयर कर रहा हूं जी, प्लानर जी। हसीब अगर आप मेरा साथ दें प्लीज, और मुझे बताएं कि आपको क्या दिख रहा है जी हसीब। प्लानर दिख रहा है। ठीक है जी। अच्छा, जो चीजें मैं टिक करूंगा आपने पढ़नी है, जरा बताएं यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया? 2.53 मंथ प्लानर। ठीक है। ओके। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि जब हम फिजिकल बैच पढ़ाते थे तो हमें कितना टाइम लगता था? सिर्फ 4 से लेके 4.25 मंथ्स हमें लगते थे। लेकिन अब ऑनलाइन के अंदर जो है वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमें 3 महीने में या 2.5 महीने में आप कोर्स पूरा करा दें। तो प्लीज, हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी नागवार गुजरे, बट फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, अनंता से बात कर रहा हूँ, असद से बात कर रहा हूँ, अथर आपसे बात कर रहा हूँ, फातिमा आपसे बात कर रहा हूँ, ग्रामी आप इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ, हसीब आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। यार आपको इस पेपर को प्लीज, मेरा 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 गेस्टर देकर मैं दिल पे हाथ रख रहा हूँ, प्लीज आपको इस पेपर को कम से कम 2.5 से 3 महीने देने पड़ेंगे। ये इस F8 के AA के एग्जाम को आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने देने पड़ेंगे। ये इतना आसान नहीं है। आप खाली लेक्चर्स देखना काफी नहीं है, यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू रिवाइज। ठीक है जी। हमारे F8 के पेपर के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए में भी आता हूं उसके ऊपर, और एक हमारे पास है सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी में क्या है, अभी हम इसकी बात करते हैं थोड़ी देर के अंदर। पहले जरा देखें प्लानर। इसका मतलब है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हसीब जरा बताइएगा कि फर्स्ट वीक के अंदर पहला टॉपिक क्या आ रहा है आपके पास? बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं फिजिकल बैच, अगर मैं लेता फिजिकल बैच, तो मैं कितनी क्लासें लेता भाई? 4। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता, अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 2 हफ्ते में कवर करता, क्योंकि बच्चे क्लास में आ रहे थे। कितने हफ्ते में कवर करता? 2 हफ्ते के अंदर। अब जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देखेंगे और आपके पास सिर्फ 2.5-3 महीने बचे हैं, जो कि आपके पास इतने ही बचे हैं, तो अब आपको पहले हफ्ते के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और आइजा 500 जो कि एविडेंस है, वो आपको 7 डेज में कवर करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है हसीब और बाकी तमाम दोस्त? सेकंड वीक पे आए जी। सेकंड वीक का फर्स्ट टॉपिक बताएं क्या आ रहा है? ISA 500 ऑडिट एविडेंस। सेकंड वीक हसीब भाई, सेकंड वीक में हूं मैं जी। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट। ISA 330 मटेरियलिटी। नेक्स्ट। ISA 700 एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी। देखें, जब आपके पास 4 महीने होते तो बात कुछ और थी, तो मैं इस सिलेबस को फिर 4 महीने में स्प्रेड करता। अभी चूंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ने अभी एक्सेस भी नहीं लिया है, दे आर स्टिल थिंकिंग। आई समटाइम्स वंडर कि जिसको जिसको ये पता है कि यार ये मेरा एक एसीजे का एग्जाम है और मेरे पास मुझे कम से कम 2.5-3 महीने चाहिए, या अगर उसने मार्केट से फीडबैक लिया हुआ है कि भाई ये पेपर इतना आसान नहीं है,
तो आई वॉन्डर कि आपने अब तक इसकी तैयारी शुरू क्यों नहीं की है। अभी मुझे दुनिया भर से व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें शुरू कर देनी चाहिए, अच्छा आप कैसे पढ़ाएंगे और प्लानर क्या होगा। अभी दे स्टिल आस्किंग क्वेश्चंस, अभी भी उनका पढ़ने का मूड नहीं भरता। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आप तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं लाइव जूम के अंदर और जो फेसबुक पे देख रहे हैं और जो उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्लीज आज से पढ़ना शुरू कर दें, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा अब आप जरा मुझे बताएं कि जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, 1 मंथ, तो आप कहां तक पहुंचेंगे हसीब, जरा मुझे बताएं प्लीज। मुझे बताएं फोर्थ वीक में क्या क्या पढ़ रहे हैं आप, फोर्थ वीक के अंदर जी बताएं। Going concern, planning and audit risk. ठीक है। अच्छा अब ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वंस अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, अगर आपके पास पूरे 3 महीने होते तो मैं आपसे कहता कि अगर आपने 30 दिन में ये निपटा लिया तो क्या बात है, और मैं कहता जॉब वेल डन, और मैं आपको थम्स अप करता और मैं कहता आपको कीप इट अप। कब? अगर आपके पास कितना टाइम होता, अगर आपके पास होते पूरे 3 महीने। अब आपके पास कितना टाइम बचा है भाई, मुझे बता दें आज से लेके। जी कितना टाइम बचा आपके पास? आपका एग्जाम कब है भाई? आपका एग्जाम मार्च में है, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और दिसंबर आधा गुजर चुका है। तो मुझे पता है हसीब कितना टाइम बचा है आपके पास अब? 2.5 months. इसका मतलब है कि आप जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो कि सर साजिद कपाड़िया की आवाज सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि फिर अथर भाई अब ये सिलेबस जो आप यहां देख रहे हैं, 1 महीना, मैं अगर आपकी जगह होता और अगर मुझे सर साजिद ने गाइड किया होता, मुझे पता था कि वो 25 साल 26 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें उनकी इतनी स्ट्रांग ग्रिप है, तो फिर मुझे वो ये बताते कि भाई अब ये 1 महीने में पूरा नहीं करना, अब आपको ये पूरा करना पड़ेगा 20 दिन के अंदर। भाई हसीब कितने दिन बताया मैंने आपको भाई? हसीब जी, हसीब ऑफलाइन चलेगा लग रहा है मुझे। ठीक है जी, कोई और अपना माइक ऑन कर ले। गरिमा कैन यू जी सर, ऑन योर 20 डेज। माइक? कौन है ये? यस सर। सर 20 डेज में करा आपने। ठीक है जी। मैं चाह रहा हूं आप इंटरेक्ट करें मुझसे, बातचीत करें, सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेक्टिव। इसका मतलब है व्हाट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर मेरे पास 3 महीने होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट स्वीटहार्ट्स। अभी बात ये कि अभी 2.5 महीने बचे हैं। इसका मतलब है कि मुझे पेसअप करना पड़ेगा, मेरे पास लेक्चर्स को स्पीड में कवर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। ये एक ऑडिट टेक्निकल पेपर है, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने फर्म में काम किया हुआ है, मैं 4.5 साल, आपने काम नहीं किया हुआ है। तो आपको, जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई है, मैंने बड़ा ह्यूमरस लेक्चर दिया हुआ है, मैंने बहुत मजाक किया हुआ है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है, उसके लिए यू नीड टाइम। सो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग इज कि अब आपको जो 1 महीने का कंटेंट है वो आपको कितने दिन में पूरा करना है भाई? हाउ मेनी डेज? सर 20 डेज में। अच्छा इसका मतलब ये हुआ इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेक्चर्स पर डे, इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेक्चर्स पर डे, तो मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि आज से जो बच्चे लेक्चर देखना शुरू कर रहे हैं, उन्हें कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स डेली देखने चाहिए, 3 से 4 लेक्चर्स डेली, वरना आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। और मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात के ऊपर कि अगर आपने 100% सिलेबस कवर नहीं किया तो ये पेपर खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है कोई भी बात कहीं से भी पूछ सकता है, चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे वो सेक्शन बी हो। सेक्शन ए में आते हैं ओटीज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये 30 मार्क्स का है और ये 70 मार्क्स का है। मैं भी इस पर आता हूं जी। मंथ नंबर 2, जी भाई क्या दिख रहा है अब आपको? अब क्या दिख रहा है? जी, कैन यू ऑल सी द कंटेंट टू बी कवर्ड इन द सेकंड मंथ? अथर, यस हसीब, सर। मोहम्मद अली, Yes. वंस अगेन एक मिनट, कौन है, कौन रीडिंग कौन कर रहा है? ठीक है, असद आप पढ़ रहे हैं? असद, असद, जी सर। असद जरा मुझे बताएं 5th वीक में क्या टॉपिक आ रहा है हमारे पास? सर ISA 315 ऑडिट रिस्क। और आगे मैं क्या लिख रहा हूं भाई? सर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं क्या लिख रहा हूं? सर कंपल्सरी। ठीक है, वीक नंबर 6 में आए जी। यस सर,
इसमें भी ठीक सर है सर, ऑडिट सारे रिस्क टॉपिक है। ठीक है। और सर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, पढ़ते जाए, सारा पढ़ लें, 6 वीक पूरा पढ़ लें। सर 6 वीक में अब सर सेकंड पे है ऑडिट रिस्क विद अकाउंटिंग रेशियोज, एंड थर्ड पे है सर अकाउंट ऑडिट रिस्क नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, एंड लास्ट में ठीक है है सर जी। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। भाई टाइम देना पड़ेगा, दिस पेपर विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, इट विल रिक्वायर योर ब्लड, इट विल रिक्वायर योर स्वेट, इट विल रिक्वायर योर डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क। आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? कम ऑन गाइस, टेल मी, आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. जी। अब जो 2 महीने में कंप्लीट करना है, चूंकि मेरे पास 3 महीने पूरे नहीं है, मेरी बात समझें प्लीज। अब चूंकि मेरे पास 3 महीने नहीं है, मेरे पास 4 महीने नहीं, मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने है, जिसमें आज का दिन शामिल है, तो फिर वंस अगेन मुझे ये 20 दिन में पूरा करना पड़ेगा। मुझे कम से कम दिन में 3 से 4 लेक्चर और मे बी 5 लेक्चर निकालने पड़ेंगे अगर मुझे सिलेबस पूरा AA का कंप्लीट करना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अल्लाह माफ करे, मैं देखता हूं लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये बता दो, अश्योरेंस बता दो, रिपोर्ट बता दो। दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। ये पेपर सेल्फ स्टडी का नहीं है भाई, ये पेपर सेल्फ स्टडी का नहीं है। आई बीन टीचिंग दिस पेपर फॉर द लास्ट गॉड डेम 25 ईयर्स। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम फ्रॉम आर्ट्स एंड यंग। ये नहीं पढ़ सकते आप सेल्फ स्टडी करके। सेल्फ स्टडी करने के लिए फिर आपके पास टाइम हो। लेट मी करेक्ट। अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है, फिर आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, बहुत जीनियस हो, फिर आपके पास 3 से 4 महीने हो जहां आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकें। लेकिन आप वंस अगेन एक रिस्क फेस करेंगे कि आप जो लॉजिक लेके जा रहे हैं वो लॉजिक हो सकता है गलत हो, फिर आप क्या करेंगे? सो भाई एक बार तरीके से यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ पर्सन हु हैज हिमसेल्फ वर्क समवेयर इन एन ऑडिट फर्म, हु हैज बीन टीचिंग दिस एग्जाम फॉर द आई थिंक मे बी मोर देन 10 ईयर्स, फिर आप सेफ हैं। तो भाई आपको सेफ गेम खेलनी, इतना महंगा पेपर है, आप सेल्फ स्टडी करेंगे, दोस्तों से पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ लेंगे, 4 नोट्स वहां से ले लिए, 2 नोट वहां से ले लिए, एक समरी, दूसरी समरी, तीसरी समरी, चौथी समरी, एक टॉपिक कहीं और से पढ़े, एक टॉपिक टीचर ए से पढ़े, एक बी से पढ़े। दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया प्लानर अपना। ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं, कि मैं जरा सिलेबस को थोड़ा खोलता हूं जरा। ठीक है जी, मैं जरा सिलेबस को थोड़ा सा खोलता हूं जी। ठीक है जी, हमारे पास F8 के अंदर 100 मार्क्स का, मैं अगर आपके सामने सिलेबस का ब्रेकअप करूं, तो वी हैव सेक्शन ए। एम आई इज माई राइटिंग ऑडिबल? प्लीज कंफर्म करें। Yes, sir. सेक्शन ए आता है ओटीज का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, जहां पर आपके पास एक सिनेरियो आएगा एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चन? 5। 1 2 3 4 5। सेकंड सिनेरियो 1 2 3 4 5। हसीब कैमरा ऑन करते, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। 1 2 3 4 5। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, कितने होगा भाई? 30. 30 मार्क्स हो गए ना भाई। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं, सर ये बताएंगे जो ओटीज हैं ये सिलेबस में कहां से आ सकते हैं? तो मैं सिर्फ आपके जवाब में क्लेरिफिकेशन दे दूं, जब आप मेरे इंशाल्लाह आज से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना शुरू करेंगे, जब आप आज से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना शुरू करेंगे, तो मैं हर लेक्चर में ये बता रहा हूं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि जो ओटीज है ये पूरे सिलेबस में कहीं से भी आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, दीज ओटीज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। हाउएवर, क्या कहा मैंने? हाउएवर, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओटीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ओटीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये टॉपिक सेरे फेरिस्त है, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोड ऑफ एथिक्स, अगर आप पढ़ते जाए तमाम बच्चे, मैं क्या लिख रहा हूं ताकि लोग सुनते भी जाएं। क्या लिखा भाई मैंने? बताएं जी, प्लीज पार्टिसिपेट कोड करें, आई ऑफ रिक्वेस्ट ऑल टू पार्टिसिपेट। फिर आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या आ रहा है भाई? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर हमारे पास आ रहा है जनाब ऑडिट रिपोर्ट। क्या टॉपिक आया भाई? ऑडिट रिपोर्ट सर। फिर हमारे पास आ रहा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या टॉपिक आया भाई? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर हमारे पास है आइजर 240 फ्रॉड। कौन सा टॉपिक है भाई? ISA 240.
उसके बाद हमारे पास इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आ रहे हैं, जो कि सिलेबस का हमारा एक बड़ा कोर और बड़ा मेन टॉपिक है, जहां से बच्चे बड़े घबराते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगर सेक्शन बी में आ जाए तो ये बड़ा आसान हो जाता है, इजी टू अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है मेरे दोस्तों, अगर ये सब्सटेंटिव का टॉपिक ओटीज में आ जाता है तो फिर वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मेरे चेहरे के तासुरात देख लें, चैलेंजिंग हो जाता है। फिर यहाँ रट्टा नहीं चलेगा, फिर यहाँ क्या चलेगा भाई? बोलो, जवाब दो भाई, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। लॉजिक। लॉजिक। जो सर साजिद ने लेक्चर में दिए हुए हैं, जिसका दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे बच्चे चाहते हैं लाइफ में मिल जाए शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको आपको पूरा कंटेंट कवर करना पड़ेगा, आपको लॉजिक लेनी पड़ेगी। सब्सटेंटिव में सारे एरियाज कवर करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, डेटर्स, आईजा 505 कंफर्मेशन, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजंस, अक्रूवल्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, इक्विटी, ये सारी चीजें आपको मेरे प्यारों कवर करनी पड़ेंगी, तो जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह जबरदस्त होगा। कमिंग बैक अगेन, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, अगर मैं आपको उसकी मार्किंग स्कीम बताऊं तो देयर आर 3 क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3। 30, 20 एंड 20। कितना होगा भाई? 70। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल। तो अब आप जब ऐड करेंगे तो भाई ये आपके हो गए 100 मार्क्स। समझ आ रहा है? और ये जो मैंने आपको ओटीज के टॉपिक बताया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वो टॉपिक्स जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन बोले तो तुम्हारे पेपर के सेक्शन ए में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चे फीडबैक देते हैं। कोड ऑफ एथिक्स आ रहा है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ रहा है, ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है, आईएफ फंक्शन आ रहा है, 240 एग्जामिन कर रहा है, सब्सटेंटिव एग्जामिन कर रहा है। बोले तो आईजा 570 गोइंग कंसर्न भी वो पूछता है। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज मेरी बात समझे, मेरे जज्बात समझे। मैं चाह रहा हूं कि every single bit of my word travels in your heart and mind. What is Sir Sajid saying? देखें, आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ यही आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है मैं ओटीज कहीं से भी पूछ सकता हूं, लिहाजा 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई दोस्तों? यस सर। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे हैंडआउट्स हैं भाई, जो पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में। आप चाहें तो आप ये एलएमएस पर दिया हुआ है, आप एलएमएस से भी नोट्स डाउनलोड करके खुद भी प्रिंट कर सकते हैं। कि देखें, मैं हाथ में किताब पकड़ रहा हूँ, ये देखें, ये रहा वॉल्यूम 2 और ये रहा वॉल्यूम 1। ये दोनों बातें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 1 है। ये देख लें जी, ये दोनों हार्ड कॉपी बुक्स हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो आईपैड पे पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो टैबलेट पे पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मोबाइल पे पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरी तरह हैं, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जो कि जेंजी नहीं है, और जेंजी होके भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि जी हमें तो कागज पे लिखना है और हम तो लिख के पढ़ेंगे और हमें तो सामने किताब चाहिए। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फिर आप केएनएस की एडमिन में हमजा से राब्ता करके आप ये बुकलेट्स परचेज कर सकते हैं। जब वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या हमें बीपीपी और कैप्लान, प्लीज मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से। सर, क्या हमें बीपीपी, कैप्लान और स्टडी हब के नोट्स की जरूरत है? तो वंस अगेन मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि जब आप मेरे नोट्स देख लेंगे, ये रहा वॉल्यूम 1 और ये रहा वॉल्यूम 2, ठीक है जी। तो जब आपके पास ये मेरी बुकलेट्स हैं, तो आपको किसी भी किस्म के कंटेंट को यहां से कवर करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपने आप को आप ओवरबर्डन ना करें। और जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कोई अपने ओन वर्ड में समरी बनाने की जरूरत नहीं है। समरी नो नीड। क्या लिख रहा हूं भाई मैं पूरी क्लास में? जो बताया शाबाश, ईच वन ऑफ यू, क्या लिखा मैंने समरी में? क्या लिखा भाई, बोलो? नो नीड। नो नीड। वाई? आस्क मी वाई, आस्क मी वाई, Why? पूछो वाई। Why? बिकॉज मैं आपको पेपर से 10 दिन पहले सर साजिद इंशाल्लाह आपको मजीद समरीज बना के देंगे अदर देन माई नोट्स। ये जो मेरे नोट्स आप देख रहे हैं, ये जो मेरे नोट्स आप देख रहे हैं इस वॉल्यूम के अंदर है। सपोज करें एक टॉपिक है जो कि 6 पेज का है। कितने पेज का है भाई? 6 पेज। मैंने उसको पेपर से कुछ दिन पहले मजीद आसान करके, समराइज करके, उसको मैं 2 या 3 पेज में मैंने आपके लिए कर दिया है, ताकि आप ओवरबर्डन ना हो और आपका समरी बनाने में टाइम जाया ना हो। आप
एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे बंदे से पढ़ने जा रहे हैं जिसने जिंदगी के जवानी के 25 साल डबल ए पेपर को दिए हैं। तो अगर मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको मेहनत करनी पड़ जाए तो बेकार है फिर। सही बात। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? दोस्तों जवाब दें मुझे, कम ऑन गाइस। जी जी Yes, sir. बिल्कुल। गरिमा, आर यू विद मी फ्रॉम इंडिया? हाउ आर यू? Yes, sir. Sir, I am good. You're from which city? Chhattisgarh. Okay, and how's the weather these days? Weather is cool. Cold? Okay, okay. Same here in Karachi and same here in Lahore. Okay जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये क्या नजर आ रहा है भाई? मैं चाहता हूँ आपसे गपशप, आपसे दोस्ती यारी भी हो जाए। भाई ये क्या नजर आ रहा है? ये क्या चीज है भाई? Past papers. पास पेपर। ये देखें, हाथ में किताब पकड़ रहा हूं मैं, ये रही पास पेपर की बुकलेट। अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, सर साजिद इसमें इसमें क्या है? तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा भाई? इसमें पास पेपर्स होंगे। और कौन से पास पेपर्स हैं? आए दिखाते हैं आपको कौन से पास पेपर्स हैं। ये देखें जी, क्या नजर आ रहा है भाई? ये देखें भाई, ये सारे एसीसीए के ओरिजिनल पास पेपर्स हैं। ये एसीसीए F8 के अपने पास पेपर्स हैं। ठीक है जी। और ये मैंने कहां से कवर किए? मैं 12 साल और 24 अटेम्प्ट मैंने कवर किए हैं। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम June 11। वी स्टार्टेड दीज पेपर्स फ्रॉम June 11 एंड देन वी गो अप टू September December 2024। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत सफिशिएंट है, ये बहुत सफिशिएंट है भाई, ये बहुत सफिशिएंट है। अगर तो टाइम है, अगर तो टाइम नहीं है, क्या कहा? अगर तो टाइम टाइम है। जुमला का, अगर तो टाइम नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट देन यू मे स्टार्ट फ्रॉम 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 की 2 अटेम्प्ट्स और 24 की 1 अटेम्प्ट। तो कितना होगा? 12 और 2 14 और ये 15। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? 15. 15 हो गई। फिर क्रॉस चेक कर लो भाई, फिर चेक कर लो। 12 तो ये दी हुई है भाई, दो आप ले लें इसमें 2023 की अटेम्प्ट्स। मई जून 1 अटेम्प्ट है, सितंबर दिसंबर 1 अटेम्प्ट है, और 24 का हमारे पास मई जून है। तो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स स्वीटहार्ट्स? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स एवरीवन? कम ऑन। 15. 15 attempts are more than enough. 15 attempts are more than enough if you have studied the syllabus conceptually. Don't try to memorize everything. Otherwise ये खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, बोले हिंदी जबान में हानिकारक हो जाएगा आपके लिए। It will be difficult. गरिमा, I use the right word, हानिकारक? Yes, sir. ठीक है, I know a lot of हिंदी word as well. ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अब जरा ये बताएं मुझे, कहाँ गए हमारे दोस्त हसीब? हसीब जरा ये पढ़ते हैं भाई, सारी चीजें पढ़ते हैं, जरा क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या दिया हुआ भाई? Sequence to study, benchmark questions, few root learning areas, verbs and understanding, specimen covering letter for TOC question. I have covered every single thing. You don't need to work. You don't need to work and make new summaries. You don't need to research. I have done all the research work. Just focus on my lectures. Be participative in my WhatsApp group. जो मैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देता हूं उसको अटेम्प्ट करें, जो मैं ओटीज दूंगा उनको अटेम्प्ट करें, जो मैं एंड में लाइव ओटी का मॉक लूंगा वो अटेम्प्ट करें, एंड यू पास द एग्जाम। कैन वी ऑल डू दिस? यस और नो? Yes, yes, sir. Sure. अच्छा, अब मुझे बताएं, अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी स्वीटहार्ट्स? Revision kit. अच्छा, अभी आपके जहन में और सवाल आ रहा है, आपके जहन में सवाल ये आ रहा है, सर अब आप पास पेपर्स की बात कर रहे हैं, तो डू वी नीड टू कवर द पास पेपर्स फ्रॉम द रिवीजन किट? ये सवाल आ रहा है आपके जहन में। सर डू वी नीड टू रेफर टू द बीपीपी किट? सर डू वी नीड टू रेफर टू द कैप्लान किट? सर डू वी नीड टू गो बैक एंड स्टडी द क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी हब? सर डू वी नीड टू रिक्वेस्ट ऑन मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप, भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो? इज डू आई नीड अ पार्टनर? इज एनीवन स्टडीइंग F8? You don't need anyone. You just need one partner, Sajid Kapadia. Can we do this? Yes, sir. अच्छा, now let me help you out once again. आपको पास पेपर्स, जो F8 के पास पेपर्स है जो यहां दिए हुए, ये देखा, 1 सेकेंड में दिखा रहा हूं आपको, जो हमारी पास पेपर की बुकलेट है, इसमें आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमारा है 70 मार्क्स का। बट व्हाट अबाउट ओटीज?
क्या लिखा मैंने? व्हाट अबाउट? OTs. OT. अब आप मुझसे सवाल करें सर ओटीज की तैयारी कहां से करनी, सवाल करें सर ओटीज की तैयारी कहां से करनी, सवाल करें मुझसे आप। सर OTs की तैयारी कहाँ से करनी है? हाउ क्यूट हार्ट्स। ओटीज की तैयारी सर साजिद कराएंगे आपको। आई हैव गॉट 11 प्रैक्टिस टेस्ट। हाउ मेनी? 11 practice tests. देन उसके बाद मेरे पास 2 वेबिनार्स हैं जिनमें मैंने ओटीज कराया है। वी हैव 2 वेबिनार्स। देन वी हैव अ थर्ड एग्जाम ऑफ ओटी, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं ऑनलाइन। देन वी हैव एन ओटीज मॉक एग्जाम। देन वी हैव एन ओटीज मॉक एग्जाम जो कि जून 24 में भी लिया, सितंबर 24 में भी लिया, दिसंबर 24 में भी लिया और मार्च 25 में भी लेंगे। ये ओटीज के लिए बहुत काफी है, ये ओटीज की प्रैक्टिस के लिए बहुत काफी है। ये मतलब इतना सफिशिएंट है दैट यू कैन पास द एग्जाम। हाउएवर इफ समबडी हैज ओनली वन एग्जाम and you have got time, you have got that bandwidth, then you may practice OTs from either BPP or Kaplan or OTs given in where, or OTs given where, Study up. बस इनमें से किसी एक से करेंगे, सबसे करने की जरूरत नहीं है बेटा, इतना टाइम नहीं है। आप जितना अपनी स्टडीज को फैलाएंगे आप ओवरबर्डन कर लेंगे, एंड में रिवीजन करना मुश्किल होगा, एंड देन यू विल गो क्रैंकी एंड यू विल गो क्रेजी, यू विल स्टार्ट टू ओवरथिंक एंड यू विल गो इनटू डिप्रेशन। फिर आप मुझे बोलेंगे सर अब क्या करना है, सर अब तो ये हो गया। तो भाई उतना आप अपनी प्रिपरेशन को स्प्रेड करें जितना आप एंड में उसको समेट के रिवाइज कर सकते हैं। मेरे ओटीज बहुत काफी हैं, बट आप इनमें से किसी एक को पिक कर लें। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं? आई वुड रिकमेंड बीबीपी। क्या रिकमेंड किया मैंने भाई? बोले भाई। BBP. जी आप चाहें तो आप यहां से, सॉरी सवाल करें जी, कुछ बोल रहे हैं? सर स्टडी अब ज्यादा वो नहीं है तो प्रेफर। यार कुछ लोग कहते हैं बीबीपी, कुछ लोग कहते हैं स्टडी, और कुछ लोग ये भी बता देंगे सर बहुत सारे सवाल जो स्टडी में दिए हैं वो यहीं से कॉपी पेस्ट हुए हैं विद स्लाइड चेंज। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, इट्स योर कॉल। ठीक है, मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं, इट्स योर कॉल, वट एवर सूट्स यू, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल। योर कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके डन है। यस। प्लस वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पूछो क्या, पूछो क्या, पूछो क्या, पूछो क्या। क्या? अच्छा पहले पता है सब लोग जाग रहे हैं? अनंता आर यू देयर? हसीब, असद, अथर, हसीब भाई, sir. फातिमा, गरिमा, मोहम्मद अली, आर यू ऑल देयर और स्लीपिंग इन Yes, कोल्ड? sir. हाँ सर्दियों में पढ़ाना मुश्किल काम है बच्चों को, हैं जी? सो आई सजेस्ट यू टेक अ जूम सेशन, ट्राई टू ग्रैब अ कप ऑफ नेस्कैफे। ठीक है जी, ब्लैक कॉफी, नो मिल्क, नो शुगर प्लीज। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। एग्जाम से 10 दिन पहले, हाउ मेनी डेज पहले? 10 days. लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज के अंदर मैं व्हाट्सएप के ऊपर, किसके ऊपर भाई? WhatsApp. मैं ओटीज की प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत मजा आएगा, मैं मिल के पढ़ेंगे, विल हैव लॉट ऑफ फन। और ये उन बच्चों के लिए जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये एक तरह का समझो क्विज होगा। सपोज करें फ्रॉम लेट से 9 to 9:30 मैंने 10 सवाल करा दिए, एक दिन मैंने रात 11 बजे करा दिए, विल हैव लॉट ऑफ फन। तो जब जब आपको मैं ये सवाल दूंगा तो मैं आपको दूंगा 10 मिनट 15 मिनट, और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो ये भी प्रैक्टिस का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट ये प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, फिर ये वेबिनार्स होंगे, फिर ये ओटीज का मॉक होगा। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी ओटीज की अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ो नेक्स्ट। तो सर स्टडी हब की जरूरत नहीं होगी फिर? नहीं जरूरत नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल जरूरत नहीं होगी आपको। अच्छा जी, ये क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं अभी। अभी कुछ देर पहले मैंने हसीब आपको बताया था कि आई लव समरीज। फातिमा, Yes. अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया कि मैं क्या बना के दूंगा आपको? Summaries. समरीज। ये वो समरीज हैं, ये सारी समरीज हैं, और ये भाई आपकी मोहब्बत में बनाई गई हैं विद लव फ्रॉम एसके। और ये मैं आपको आखिर में दूंगा, दे विल नॉट बी गिवन बिफोर, दे विल बी गिवन वंस यू कवर द एंटायर सिलेबस। दे विल हेल्प यू टू रिवाइज, दे विल हेल्प यू टू Revise. रिवाइज। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको सारी चीजों का एविडेंस मिल जाए। अच्छा जी, ये कौन से एरियाज हैं भाई, जरा चेक करें जी, पढ़ लें भाई हसीब, Few root अतर जो भी learning. है।
सर आप पढ़ लें। जी पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़े, अच्छा पढ़ते हैं आप। Few root learning areas for audit and assurance. ठीक External है जी, audit, right and duties, inherent limitation of an audit, professional judgment ठीक and है its ठीक है, सारे example. मत पढ़े, सारे मत पढ़े। अच्छा मुझे बताएं, फातिमा या गरिमा में से जवाब दे कोई, इसका क्या मतलब है? व्हाट आर दीज रूट लर्निंग के लिए क्या मतलब है? व्हाई हैव आई मेंशन्ड देम सेपरेटली, व्हाई? जी क्या लिख रहा हूं मैं, पढ़ दें? पढ़ दो यार। These are knowledge based question. Test of memory. ठीक है जी, हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं सर पेपर में क्या याद करना है, तो सो देर आर फ्यू एरियाज in every part of the syllabus that you need to learn, that is recommended that you learn। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें यहाँ एक और सवाल भी है, सर क्या ये जरूरी कि हम 100% याद कर ले अपने ओन वर्ड्स के अंदर, मतलब रट्टा मार लें, सॉरी करेक्शन कर रहा हूं, सर क्या ये जरूरी है कि हम 100% जो है वर्ड बाय वर्ड याद कर लें? नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपने ओन वर्ड्स में भी ये जो चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ, ऑल दीज, आप इनको अपने ओन वर्ड में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी लॉजिक क्लियर है। So you may write in your own, क्या Own लिखा words. मैंने भाई? Own जी। words. लेकिन हाउएवर अगर किसी को लगता है कि उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, या जिसको हम अपने पाकिस्तान में कहते हैं रट्टा, अगर हम्म। आपको लगता है बहुत कंफर्टेबल है, आपको चीजें याद हो जाती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप जो है वो रट्टा की तरफ जा सकते हैं। बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि ट्राई टू मेमोराइज फ्यू थिंग्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कोशिश करें कुछ चीजें आपको याद हो, लेकिन हर चीज आपने समझी भी हो। क्या मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा है? Yes. ठीक है जी, आगे चलें जी। ये देखें आपके लिए, ये सारा होमवर्क हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना है। क्या दिया हुआ भाई, बताएं जरा मुझे, क्या लिखा भाई? 54 benchmark question by SK. दीज आर मस्त क्वेश्चन, अगर उर्दू में बोले तो निकलता है मस्त। लड़के समझ गए, मस्त नहीं बोला है वो, ऐसा मस्त नहीं बोला है, मस्त बोला है, दैट यू नीड टू अटेम्प्ट। समझ आ रहा है भाई? दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मजे की बात पता है क्या है, जरा देखें कितने क्वेश्चन हैं, चेक करें हाउ मेनी क्वेश्चन दे यार। जी कितने सवाल हैं ये? 50. हाउ मेनी? 54. इस 54 में से तकरीबन 30 प्लस कितने सवाल 30 plus. ऑलरेडी वीडियोस में सॉल्व हैं, तो आपका काम हो गया आसान। समझ आ रहा है? समझ आ रहा हम्म। है? ये भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये देखें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या दिया हुआ भाई, एक मिनट जी, जरा गौर करें क्या दिया हुआ भाई। जी जरा Audit पढ़ें क्या दिया। report. Drafting of the audit report answer. जी क्या मतलब है ड्राफ्टिंग का? ड्राफ्टिंग का मतलब है हाउ टू आंसर इन द एग्जाम, हाउ टू आंसर इन द एग्जाम। समझ आ रहा है? मैंने यहां तक होमवर्क किया हुआ अपना। अब आपको ये भी टेंशन नहीं कि सर हमने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, बट एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पूछो क्या, पूछो क्या? Yeah. हर टॉपिक का ड्राफ्ट करने का तरीका डिफरेंट है। ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, एथिक्स का आंसर की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, गोइंग कंसर्न के आंसर की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, ऑडिट रिस्क के आंसर की ड्राफ्टिंग का तरीके का डिफरेंट है। तो जिस तरह मैंने ये प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत सारी बातें मैंने लेक्चर में बताई हैं। सो ये वाला मसला भी आपका इंशाल्लाह मैंने वीडियो में हैंडल कर लिया है कि हाउ टू ड्राफ्ट, हाउ टू आंसर इन द एग्जाम। प्लस मैंने ये भी बताया हुआ है कि एफएड में बच्चे नॉर्मली गलतियां कहां करते हैं और उनके मार्क्स कहां कटते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ूं? समझ आ रहा है? हम्म। यार आई होप कि मैं जो बातें कर रहा हूं खुद से, क्योंकि आप सवाल नहीं कर रहे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मेरी हर बात समझ आ रही है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप
कि मैं ऑडिबल हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू आपको समझ आ रही है, तो प्लीज वेन एवर यू वॉन्ट टू इंटरवीन और इंटरफेयर, प्लीज डू दैट। ठीक है जी, मैं असम्पशन पे चल रहा हूँ बिकॉज हम लाइव चल रहे हैं और आपने कैमरे बंद किए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बताएं मुझे भाई, कौन बता रहा है ये क्या दिया हुआ है, जरा पढ़ना ही क्या है। पास्ट पेपर है ना, एनालिसिस। एनालिसिस, कब से कब तक का एनालिसिस किया हुआ है 2012 से 2023 तक। जी। अब जरा गौर से तमाम बच्चे देखें, लेट मी गिव यू 10 सेकंड, यू टेल मी, डज दिस हेल्प यू, डज दिस हेल्प, पहले चेक करें क्या है जी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या हो रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है हमें, ये क्या बना के दिया मैंने, मुझे क्वेश्चन। बताएं। ये मैंने आपकी खातिर बनाया पास पेपर के एनालिसिस, और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 2012 से लेके और ये 23 तक टीओसी कितनी बार एग्जामिन हुआ है, कौन सा सवाल नंबर है, और वो कितने मार्क का एग्जामिन हुआ है। क्या समझ आ रहा है, क्या इससे टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आइडिया होता है, बोलो भाई। यस। Yes, sir. जी। तो ये भी आपने नहीं करना, ये भी मैंने कर दिया आपके लिए, और बोले यार मैं क्या करूं, जान लेंगे मेरी क्या, या नो। जान मत लेना, जान लोगे तो मैं बाकी बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल करें सर, जो काम आपने टीओसी में किया हुआ है वो आपने किस किस टॉपिक में किया हुआ है, चेक कर लें भाई, रिपोर्ट में किया हुआ है, ओहो जी, रिपोर्ट में किया हुआ भाई, यस। चेक कर रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं भाई। ऑल past paper analysis has already been done so that you all only study, cover the lectures and just do practice। सारा होमवर्क मैंने कर लिया ताकि आपका सारा टाइम सेव हो जाए। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा जी, ये मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूं भाई, ये देखें जी। अच्छा, इफ इट्स विजिबल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि देखें मैं किस तरह हेल्प करता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, ये बेंचमार्क क्वेश्चन अभी दिखाए थे मैंने, यस। ये ड्राइव में दिए हुए हैं, ये एक सब्सटेंटिव का हैंडआउट है, ये कवरिंग लेटर का फॉर्मेट है, ये एक और समरी 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 है। ये सब मैंने जिस फोल्डर में डाला हुआ है, मैं आपको क्या दे दूंगा उसका भाई, गूगल ड्राइव का समझ आ रहा है भाई, मैं क्या दूंगा भाई आपको, बोलो भाई, सो गए Drive link. जी, ताकि मैं, प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन सा हैंडआउट कब पढ़ना है, सो दैट यू नो व्हेन टू रेफर इट। समझ आ रहा है यस। Yes, sir. जी। देयर इज नो टॉपिक नेम, टॉपिक का नाम ऊपर दिया हुआ बेटा, टॉपिक का नाम सारा सारा लेबल्ड है। ऐसा कोई कागज नहीं है, ऐसा कोई लेक्चर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जहां आप मुझसे कहें जी सर क्या चीज है, एवरीथिंग इज लेबल्ड, डोंट यू वरी। अच्छा जी, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे बताएं कितने लोगों ने आप में से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं पिछले 7 दिन में ज्वाइन किया, 7 डेज, प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, नाम बताएं, लिख दे 7, नाम बताएं, लिख दे 7, नाम बताएं, लिख दे 7, प्लीज जल्दी फटाफट, जो लास्ट 7 डेज में ग्रुप में आए हैं मुझसे रब्ता किए जी, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। जी, जिन्होंने लास्ट 7 डेज में ज्वाइन किया है फिट, या मेरे लेक्चर्स बाय कर लिए हैं या लेक्चर बाय करने वाले हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, प्लीज जरा बताएं। असद आए हैं, ठीक है जी, अनंता आप आई हैं, और बताएं, 2 और आई थिंक वी ओके, फातिमा, ठीक है जी। सच बोलने में टाइम लगा रहे हैं भाई आप लोग, ठीक है जी। तो जितने लोगों ने लास्ट 7 डेज में ज्वाइन किया है, प्लीज उनको मेरा एक मैसेज है, जब आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे तो आई थिंक यू विल ड्रॉ दिस कंक्लूजन कि आई एम वन ऑफ द टीचर्स इन पाकिस्तान और इन कराची जहां मैं बच्चों के साथ मुस्तकिल व्हाट्सएप ग्रुप पर राब्ते में रहता हूं और मैं मुस्तकिल उनसे बात करता हूं। ये जो आप फोल्डर देख रहे हैं इसमें गूगल ड्राइव का, ये उन बच्चों के लिए है जो हर 2 दिन बाद एफिड का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं बार बार इस गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो शेयर करता हूं। अब इसमें है क्या वो सुने जरा, ये दिया हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट की समरी, क्या दिया हुआ भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट की समरी है ये, रूट लर्निंग एरियाज,
benchmark question, study plan for first 30 days, study plan for the next 30 days, यानी कि 2 महीने हो गए, 2 months. जो मैंने अब तक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिए हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5, कुछ समझ आ रहा भाई? जवाब दो. Yes. Do you guys think I have done enough homework for all of you? Yes, sir. Attempt and practice, attempt and practice. ठीक है जी. और ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 टीएस हैं जी. my 2 rock stars are there, Uzair and we have Hamna. ये 2 टीएस हैं जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं. हमना इज माशाल्लाह एसी से क्वालिफाइड, शी इज सीए फाइनलिस्ट एंड उजैर इज आल्सो एन एसी से फाइनलिस्ट, एंड बोथ हैव बीन माय टीएस सिंस लास्ट 1.5 to 2 years, so they both are very experienced. तो अगर आप कोई ड्राफ्टिंग चेक करवाना चाहते हैं, कोई फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप इन सेल्फ असेसमेंट वाले टेस्ट जो मैंने दिए हुए ये रहे जी, ये रहे जी. तो आप इनको हमना से, उजैर से व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करवा सकते हैं. ये सहूलत जो है, टीए की जो सहूलत है, दिस इज ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स, ओनली फॉर द कंफर्म एडमिशन. ठीक है जी. ये टीए जो सपोर्ट है, दिस इज ओनली फॉर माय F8 March 25 एडमिशन. ठीक है जी. अगर मैं सबको अलाउ कर दूंगा तो फिर बहुत सारे बच्चे, पूरी दुनिया में लाखों बच्चे हैं, फिर मेरे टीएस जो है ना वो छोड़ के भाग जाएंगे, सर इतना काम आपने दे दिया है. तो जो हमारे कंफर्म एडमिशन होते हैं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जो March 25 में है, वो अपने ड्राफ्टिंग जो है वो टीएस से चेक करवा सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट जी, ये कहना चाह रहा भाई, क्या दिख रहा भाई? ये Mock exam. मॉक एग्जाम, ये इंशाल्लाह मॉक एग्जाम जो है, ये मैं आप सबका लूंगा. इट इज फॉर एवरीवन, इट इज नॉट ओनली फॉर माय ओनली पेड स्टूडेंट्स और माय कंफर्म एडमिशन. दिस इज फॉर एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब. तो ये तमाम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये आपके फाइनल एग्जाम से कोई 8-10 दिन पहले लिया जाएगा. ठीक है जी. और ये लाइव होगा, लाइव मॉक होगा, एंड एवरीबॉडी शुड अटेम्प्ट दिस. और पहले आप मॉक एग्जाम देंगे, उसके बाद मैं करूंगा डीब्रीफ. क्या करूंगा भाई? Debrief. जी. जहां पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं और आप अपने जो आपने अटेम्प्ट किया आप उसको मार्क करके देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, एंड देन यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड. आगे चलें जी. The LMS of KNS is very user friendly. There is no problem in that. It's all very simple. It's all very easy peasy. ये देखें जी. अच्छा, ये एक और चीज देखें जी. जी बताएं, ये स्मार्ट बंदा कौन दिख रहा है आपको भाई? जरा बताएं एवरीवन. कम ऑन, डोंट बी जेलस प्लीज, डोंट बी जेलस. जी यार, आप हंस रहे हैं यार, मैं आपको बंदा दिखा रहा हूं हसीन भाई. ये मैं नहीं हूं, ये कोई मॉडल है. ये मैं नहीं हूं, ये कोई मॉडल है जी. Sir, SK. Sajid Kapadia. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे. इसमें सिर्फ काम की बातें डलती हैं, इसमें कोई कोई और बकवास नहीं है, इसमें कोई और कहानी नहीं है, इसमें कोई और स्टोरी नहीं है जी. सॉरी. नहीं सर. अच्छा जी. इसमें सिर्फ F8 और AA का कंटेंट है. तो अगर मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें, ये दिसंबर 24 का क्वेरी सेशन लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं. ये मैंने 1 और 2, ये मैंने जो 2 OTs के सेशन लिए थे, OTs के लाइव वेबिनार लिए थे. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना आपको, मैं OTs के लाइव वेबिनार लेता हूं, बोलो हाँ है ना? Yes. ये हमने लिए थे भाई दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए. तो ये भी इंशाल्लाह आपके लिए विजिबल होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा व्हेन द टाइम कम्स. तो आप ये OTs के वेबिनार भी देख सकते हैं. देयर ऑल वेरी अमेजिंग इंटरेक्टिव लेक्चर्स. ठीक है जी. आगे चले जी. अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ गया भाई? ये मेरे LMS का स्क्रीनशॉट है, ये भी देख लें प्लीज. ये देखें, ये लगा हुआ है वॉल्यूम 1 और ये लगा हुआ है वॉल्यूम 2. ये देखें, ये रहा भाई. अभी मैंने आपको दिखाया, ये रहे वॉल्यूम्स. ठीक है जी. तो ये हार्ड कॉपी भी है और यहाँ सॉफ्ट कॉपी भी है, सीक्वेंस भी लगी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस भी लगी हुई है. एवरीथिंग इज देयर इन LMS. wherever you want any kind of clarification, then you can always contact me. अच्छा जी, ये क्या दिख रहा है भाई? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हाउ इज द लेक्चर लेबल्ड. ये इस वक्त आप देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जरा असद जरा पढ़ दें भाई, कौन सा लेक्चर है ये?
लेक्चर नंबर 3, कितने देर का है ये? 1 घंटा 22 मिनट। जबर। और मुझे बताएं कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है, जरा बताएं मुझे प्लीज, शाबाश। Composition of audit team and audit team hierarchy and explanation of audit cycle. अच्छा ठीक है जी, नंबर नेक्स्ट पे है जी, क्या इसमें क्या पढ़ा हुआ भाई मैंने? Introduction of F8, main areas of ACCA paper, structure of F8, passing ratio, meaning of audit, concept of external audit, scope of an audit, overview of F8 paper, September 2021। ठीक है जी। अच्छा एक बात ना मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, शायद आपको मुझे नहीं पता आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इसको, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, चाहे वो F5 हो, चाहे वो F6 हो, या वो F7 हो, या वो F8 हो, या वो F9 हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक है ना, बेसिक, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पास पेपर शुरू नहीं हो सकते जब तक कि आपने ये कवर नहीं कर लिए। और ये जो F8 का पेपर आप देने जा रहे हैं, आपको इसका आइडिया नहीं है, आपने ऑडिट नहीं किया है, आप अभी क्वालिफाइड नहीं है, आपको नहीं पता कि ऑडिट फॉर्म में क्या होता है, तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेपर पे ग्रिप हो, पेपर पास करने के लिए भी और आगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए भी, तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, बता दें मुझे, शाबाश, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? Basic concept। ठीक, अब द चॉइस इज योर्स भाई। ठीक है, ये सारा एलिमेंट्स मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है। ये देखें जगह जगह मैंने क्या लगाया हुआ है भाई, जिसे मैं आप लोग, ये देखें ये टॉपिक कौन सा है भाई, जरा बताएं। जी अतर। Audit, हाँ कौन है, कौन बात कर रहा है, क्या है भाई ये? audit evidence, ISA और ये क्या 500। लिखा हुआ है? ये क्या आ रहा है भाई, बताएं। टेस्ट। टेस्ट है भाई, ठीक है जी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, लग रहा है आप लोग सोच रहे हैं, लग रहा है थक गए आप लोग। एक काम करें, मैं आपको कॉफी भेज रहा हूँ, मैं आपको कॉफी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने कप के अंदर। ये आपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है जो आपने अटेम्प्ट करना है भाई। क्या है भाई ये? बोलो भाई बोलो, मेरे प्यारों बोलो। सेल्फ असेसमेंट। जो आपने किससे चेक कराने हैं, बोलो मेरे प्यारों बोलो। TS। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फिर बहुत सारी इस तरह की चीजें मैंने दिखाई नहीं। ओह माय गॉड, यार ये कौन है भाई, कौन है ये? अभी जिसको सब्सक्राइब किया। अच्छा भाई ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है भाई। यार बात ये का भाई, दिल से पढ़ाते हैं, मोहब्बत से पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको पास करे। आई माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स, बट यू ऑल नीड टू बी वेरी सिंसियर। देखिए मैं क्लोजिंग रिमार्क्स देने जा रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एंड गिव मी योर इनपुट ऑन दैट। हम हर चीज में शॉर्टकट तलाश करते हैं, मुझे समरीज मिल जाए, मुझे वहां से फ्री लेक्चर मिल जाए, मुझे वहां से ये मिल जाए। एंड आई रिप्लाई टू मैनी स्टूडेंट, वो बच्चे मुझसे कहते जी हमें वो आधा कंटेंट वहां से मिल गया, आधा कंटेंट वहां से मिल गया, जोड़ तड़ा के हम लेक्चर पूरा करके और हम पेपर दे देंगे। यार मुझे बताएं कि अगर आप ऐसे पढ़ के जाएंगे तो आपको क्या लॉजिक होगी यार? आप एक जिंदगी में इतनी कीमती क्वालिफिकेशन लेने जा रहे हैं इसी चीज की, तो आप उसको प्रॉपरली क्यों नहीं पढ़ते किसी टीचर से, क्यों नहीं आप उसको प्रोफेशनल इसको आप लेके चलते हैं? और मेरा एक और सवाल है, पता है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है मेरा। मैं अगर आपको सिर्फ ये बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में इसकी वर्थ क्या है, मुझे इंडिया का नहीं पता, मुझे बता दें जो लोग इंडिया से हैं हमारे, के दुबई वाले बता दें। एफिलिएट का मतलब है जिसने कितने एग्जाम्स निकाले हुए भाई, बताओ भाई, शाबाश। बोले भाई, ठीक है जी। और जिसने 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा ACCA का मेंबर। आपको पता है सर पाकिस्तान में क्या वैल्यू है सर? अगर एक बच्चा एफिलिएट होने के बाद भी अगर वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास जाता है, और अगर आपको नहीं पता तो लेट मी क्लैरिफाई, इस वक्त आई थिंक कराची में 150-200 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है जो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब क्वालिफाई करेंगे और आप कब उनके पास जाएंगे। तो अगर मैं कराची की बात करूं, तो अगर आप इन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के पास जाएंगे ना, अगर आप एफिलिएट हैं, तो इस वक्त भी कहीं 40K मिल रहा है, कहीं स्टार्टिंग 50K है, कहीं स्टार्टिंग 60K है, और अच्छी मल्टीनेशनल में 70K भी है। एंड वंस यू बिकम अ मेंबर, क्या कहा? वंस यू बिकम व्हाट? मेंबर।
तो इस वक्त मेरे हिसाब से जो मेंबर की सैलरी है ना भाई, वो 130 भी है, 140 के भी है, 150 के भी है और 160 के भी है, डिपेंडिंग बंदे ने कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, उसकी सब्जेक्ट पर क्या ग्रिप है और वो क्या पढ़ के आया है और उसका इंटरव्यू कैसे होता है। आप लोग इस बात को समझें, ये कंप्लीट पैकेज है एक। आप लोग इस बात को समझें कि खाली एग्जाम्स पास करना नहीं है कि मैंने 13 पर्चे पास के लिए मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा, नहीं। एग्जाम भी पास करने हैं, आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। आपने 3 साल प्रॉपर जगह में ये सब मिला के सॉल्व कंप्लीट पैकेज दैट विल enable you inshallah to get a good job not only in Pakistan और अक्रॉस द ग्लोब। इस वक्त दुबई में इसका बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है। जितने आपके टॉप डेस्टिनेशंस हैं वहां पर ACCA मेंबर हाई इन डिमांड है। तो हाँ, क्या हम मेहनत नहीं करेंगे भाई? जवाब दे मुझे, क्या मेहनत नहीं करेंगे भाई? बोले भाई, जवाब दे मुझे, करेंगे सर। क्या मेहनत करेंगे नहीं करेंगे भाई? प्लीज, मैंने मेहनत करने के लिए कहा है, मैंने पत्थर तोड़ने के लिए नहीं कहा भाई। क्या हो गया है? ठीक है जी। तो भाई ये है, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर। तो द मैसेज फ्रॉम द कैप्टन इज, द मैसेज एंड द फाइनल कॉल फ्रॉम द कैप्टन इज कि मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अब तक एक्सेस नहीं लिया है, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे। क्या लिख रहा हूं भाई? प्लीज तमाम लोग पढ़ दें, प्लीज पढ़ दें, तमाम लोग प्लीज पढ़ दें। बोले पढ़ें भाई। यार आप लोग पढ़ ही नहीं रहे जी। क्या लिखा भाई मैंने, बताएं। अथर भाई बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो है ना नाराज हैं शायद। फातिमा, गरिमा, असद भाई गायब हो गए, अनमता गायब हो गई, मोहित Start शर्मा, from मोहम्मद today. अली। From today, you You don't don't have have time, single day to waste. single day to waste. और कोशिश करें जस्ट माय बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, कोशिश करें कि अगर आपके पास, अगर मैं लेट से 2 पेपर हैं, अगर आपके पास लेट से 2 पेपर हैं तो फिर आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड करें। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ F8 का एग्जाम है AA का, तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट कोशिश करें कि आप दिन में 8 से 10 घंटे लगाएं, जिसमें आपने कम से कम 3 से 4 लेक्चर कवर करने हैं, वरना ये सिलेबस पूरा नहीं होगा भाई। प्लीज मेरी बात को समझें, ये शॉर्टकट नहीं है, ये F1 का सिलेबस नहीं है, ये फाउंडेशन डिप्लोमा नहीं है, ये F9 नहीं है, ये F8 का पेपर है। इसमें टाइम लगेगा, आपको ड्यू टाइम देना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि कोशिश करें आप 8 से 10 घंटे लगाएं और रोज के 3 से 4 लेक्चर कवर करें। ठीक है जी। कोई और सवाल? नाउ द फ्लोर इज ओपन एंड नाउ यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। मैंने ये सारी चीजें आपको डिस्प्ले कर दी हैं और ये सारी बातें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस शेयरिंग ऑफ स्क्रीन एंड नाउ यू ऑल कैन टॉक टू मी वन बाय वन जी, स्टार्टिंग फ्रॉम। अच्छा, एक और चीज याद आ गई मुझे, सॉरी जी। स्क्रीन शेयर होगी दोबारा? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज माय पर्सनल नंबर भाई, 0333440458। ठीक है जी। whenever you are sending me an audio, whenever you're texting me, always tell me your name, your city and your badge. People just throw me random audios. I'm driving, I'm teaching, I'm eating, I'm having my coffee, maybe I'm busy in my campus. People don't tell me who they are, just audio भेजेंगे and then they start to send me this. क्या? What are these? It's very bad. Never do this to your teacher, never do this. You always tell me your name, you always tell which city you Okay. belong to, you always tell which attempt you are giving your exam, and you always tell कि sir audio pertains to this matter, so that whenever I'm free, then I can always hear your audio and then I can connect back with you. So always tell your name and all these things.
before you connect with me via WhatsApp. Number one. Number two, for access of lectures, you need to connect with Hamza in KNS admin, and the timings to connect with him are from 10 a.m. in the morning till 7 p.m. They're also humans, they work so many long hours. So a lot of people are connecting very late night. So please don't do that unless there's an emergency. And also let me share the number of Hamza as well. Just hold on. 2 लाख कर ले। क्या कर लें? 2 लाख क्या कर लें भाई? 40 जी, ये मैंने हमजा का नंबर लिख दिया भाई, ठीक है जी। हमजा इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू गेट कनेक्टेड फॉर योर LMS एंड योर पोर्टल। TS के नाम मैं बता चुका हूं, ग्रुप में ऑलरेडी हैं, उजैर हैं एंड हमना, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समवन ऑल्सो इज इन द ग्रुप। हु इज दिस? दैट्स मी, ठीक है जी। How to enroll? Just connect with this person, or you may also connect with me as well. Chalein ji, Hazrat, now the floor is open. Let's come to the conclusion of this amazing orientation and final call for March 25 attempt. One by one, the floor is open now, and you can ask anything that you want to ask that has not been answered by me. Anamta, any question? Anamta. सर हम जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो तो हम अपने वर्ड्स में तो नहीं लिख सकते ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एज लॉन्ग के वो ऑडिट के बाउंड्री में हो, उसकी जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही होगी। जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया, मैंने आंसर कैसे लिखना सिखाया है, मैंने तमाम वीडियो लेक्चर के हर टॉपिक में आंसर लिखना सिखाया है। जब आप वो अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके। और अगर हम आपके वर्ड्स मतलब जो आपने लेक्चर्स में बोला है हम वही अगर लिख दें तो कोई उससे मसला? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जस्ट वॉच द लेक्चर, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग योरसेल्फ। आपको सवाल पूछने की नौबत नहीं है कि मैंने सब कुछ वीडियो में बता दिया, डोंट वरी। बट टू समराइज आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। असद, सवाल। असद, असद। ओके, अथर, एनी क्वेश्चन? असद, सॉरी, अथर, हाउ टू एनरोल? अथर, मैंने अभी आपको नंबर दिया था, आप नंबर नोट कर लें मेरा। अथर 0333 344, अभी मैंने आपको नंबर बताया, ये लिख लें भाई। ये देखें जी, ये अभी मैंने बताया आपको हाउ टू एनरोल, ये नंबर नोट कर लें जी। 0315200148, ये नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर दिया हुआ है, एंड देन विल गाइड यू हाउ टू एनरोल, ठीक है जी। जी गरिमा, यू फ्रॉम इंडिया, हाउ वाज एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। सर मुझे एक चीज जाननी थी, जो आप बुक्स शो कर रहे हैं वो आपके LMS पे ही शो होगी? जी जी, वो LMS पर है। व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू वांट टू स्टडी वाया सॉफ्ट कॉपी तो आप वहीं से LMS से डाउनलोड कर लें। इफ यू फील द नीड दैट यू वांट अ हार्ड कॉपी टू नोट इट डाउन, आई रिकमेंड हार्ड कॉपी। मैं रिकमेंड करता हूं कि हार्ड कॉपी में करें आप, तो आप फिर उसको अपने कहीं भी करीबी स्टेशनरी शॉप से उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के बाइंड करा लें आप, ठीक है। जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। वाज माय लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड? उर्दू हिंदी यस मिक्स थी, सर। अंग्रेजी मिक्स थी? यस सर, इजी थी लैंग्वेज। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, और इंशाल्लाह यू विल पास द एग्जाम। थैंक यू सर। जी, अनंता, अनंता एनी क्वेश्चन? अनंता तारिक? नो सर, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड। थैंक यू। हसीब, हसीब डैडी, बिग डैडी, एनी क्वेश्चंस माय फ्रेंड? नो सर, ऑल गुड। ऑल गुड, चलें, बस सर ठीक है। ड्राफ्टिंग का ये कि हाउ टू ड्राफ्ट मतलब आसानी से हो जाएगा ना, ये बोलते हैं ड्राफ्टिंग वीडियो में बताया हुआ है। अभी आपने कितने लेक्चर देखे हैं हसीब? हसीब, मैंने 2 लेक्चर देखे हैं। यार 2 लेक्चर तो कुछ भी नहीं ना भाई, तुम आगे तो बढ़ो।
आगे तो बढ़ो, जब मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे, ड्राफ्टिंग सिखाई हुई है, बताया हुआ है, डिक्टेट कराया हुआ है, लिखवाया हुआ है, एंजॉय करेंगे आप। स्टार्ट तो करें ठीक आप, ठीक है कोशिश ठीक है। करें, स्पीड पकड़े आप, ठीक है। थैंक यू। चले, और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? असद, वीकली लाइव क्लास नहीं होगी क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग लाइव क्लासेस। हाँ, देयर इज अ क्वेरी सेशन, अगर किसी की क्वेरी होगी तो आई टेक अ जूम सेशन, अदरवाइज लाइव क्लास नहीं होती। रिकॉर्डिंग में ही इतनी चीजें एड्रेस कर ली हैं कि पीपल डोंट फील द नीड टू टेक लाइव क्लासेस, बट इफ यू फील द नीड तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एंड कनेक्ट विद मी, दैट विल बी ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज प्लेजर meeting you all and talking to you all. I wish you all the very best. Don't waste a single minute from now on. Take the lectures and start your preparation for March 25 attempt. If there's still any question that is unanswered or any confusion, तो आप मुझसे प्राइवेट विंडो में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर AA March 25 attempt. साजिद कपाड़िया signing off from KNS Karachi. Thank you, अल्लाह हाफिज।